Assalamu alaikum. Welcome to Medical Globe e-learning. This is Varda Aman from Services Institute of Medical Sciences. Today I'll guide you about chapter 14 glycosaminoglycans, proteoglycans and glycoproteins. अब इस चैप्टर का जो अगर हम देखें यूएचएस के अंदर क्या इसकी वेटेज है, तो इसके अंदर से अगर गैग्स और प्रोटियोग्लाइकेंस को देखें तो ये आपके एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स वाले टॉपिक के अंदर इंक्लूड होते हैं, और कुछ पोर्शन गैग्स का और ग्लाइकोप्रोटीन प्रोटियोग्लाइकेन का वो कार्बोहाइड्रेट के साथ हम पढ़ते हैं। तो अगर हम एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स वाला पोर्शन देखें तो उससे आपको हाफ एससीक्यू और 2 एमसीक्यूज आने हैं, और कार्बोहाइड्रेट से आपको 1 एमसीक्यू और 4 एमसीक्यूज आने हैं। तो आपने इस लिहाज से इसको प्रिपेयर करना है। अब हम देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले जो ओवरव्यू इसको आपने अच्छे से रीड करना है और रिपीटिंग डाइसेक्राइड यूनिट देखना है कि कैसे बनता है। ये वाइवास के लिए इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद जो डेफिनेशन है ना गैग्स की, वो आपने अच्छे से पढ़नी है। एसिडिक शुगर क्या होती है, माइनर शुगर क्या होती है, इनके अंदर कौन से ग्रुप्स होते हैं वो देखने हैं। फिर स्ट्रक्चर, रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रक्चर और फंक्शन, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ना ये इनकी एक बेसिक प्रॉपर्टी है। इसको आपने बहुत अच्छे से पढ़ना है, अप्रिशिएट करना है और इस डायग्राम से देखना है। इधर से आपको एससीक्यू भी आ सकता है। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकेन्स के अंदर से यूजुअली ये पूछते हैं कि किन बेसिस के ऊपर इसकी क्लासिफिकेशन की जाती है। आगे आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटियोग्लाइकेन। प्रोटियोग्लाइकेन के आपने स्ट्रक्चर देखना है। इसके अंदर बॉटल ब्रश अपीयरेंस क्या होती है वो देखनी है, वाइवा में बहुत पूछते हैं। फिर लिंकेज देखनी है इसकी, लिंकेज के बाद लिंक प्रोटीन्स क्या होती हैं वो देखना है। उसके बाद सिंथेसिस जितनी भी हैं फर्स्ट ईयर में कोई भी सिंथेसिस नहीं करनी। फिर आ जाता है आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये हैं आपके यूक्यूज़। इसके अंदर से ये जो स्ट्रक्चर्स है ना, कॉन्ड्राइटिन 4,6 सल्फेट, कैराटिन सल्फेट्स, डर्माटिन, हैपरिन और हाइलोरॉनिक एसिड, इन सबको अपने फिंगर टिप्स पे रखना है। इनके डाइसेक्राइड यूनिट्स क्या हैं, ये प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, इनकी हर चीज़ आपको पता होनी चाहिए। स्ट्रक्चर्स याद नहीं करने के कैसे बनाते हैं, लेकिन जो ये लिखा हुआ है ना, ये आपने एग्जैक्ट याद करना है, बिल्कुल एग्जैक्ट। यूक्यू तो इनका अक्सर ही आता है, एमसीक्यू में भी ये बहुत पूछे जाते हैं। उसके बाद सिंथेसिस वाली कोई चीज़ नहीं आपने करनी। फिर आपने देखनी है डायग्राम्स। डायग्राम 14.5 के अंदर बॉटल ब्रश है, ये वाइवा में ड्रॉ करवा लेते हैं टीचर्स और पूछते हैं कि ये फाइबर्स किसके हैं, तो कैराटिन सल्फेट के फाइबर्स हैं ये वाले। फिर उसके बाद जो 14.6 है वो देखनी है कि जो लिंकेज है ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकेन्स के अंदर वो कैसे होती है, लिंकेज रीजन के अंदर कौन कौन से यूनिट्स होते हैं वो आपने देखना है। ये करने के बाद आपको फिर एक उन्होंने प्रोटियोग्लाइकेन एग्रीगेट दिखाया हुआ, ये आपने समझने के लिए देखना है। उसके बाद सिंथेसिस या ये अमाइनो एसिड कैसे बन रहे हैं इनके, ये कुछ भी नहीं करना, ये सब कुछ स्किप करते जाना है आपने। चैप्टर छोटा है, सिर्फ कुछ चीज़ें हैं जो इसके अंदर से आपने करनी है। उसके बाद आ जाती है डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन आपको एससीक्यू में बड़े आराम से देते हैं, पूछते हैं कि कहाँ कहाँ होती है। आपने बताना है कि लाइसोसोम्स में होती है। क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पे पीएच जो है वो एसिडिक होती है और एसिड हाइड्रोलाइसिस के लिए वो फेवरेबल होती है, ऑप्टिमम होती है। फिर फेगोसाइटोसिस होती है, लाइसोसोमल डिग्रेडेशन होती है, एंडोग्लाइकोसाइडेसिस क्या करते हैं ये आपने पढ़ना है। फिर म्यूकोपोलीसेक्राइडेसिस, म्यूकोपोलीसेक्राइडोसिस, ये एक इम्पॉर्टेंट एससीक्यू है। इसके जो एंजाइम की डेफिशिएंसीज हैं वो पता होनी चाहिए, और कौन कौन से सिम्टम्स ये कॉज कर सकते हैं वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सिम्टम्स ये आपको देते हैं क्लिनिकल सिनेरियो में। फिर ये ब्लू बॉक्स रीड कर लीजिएगा। फिर आता है हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिनेरियोज, हर्लर एंड हंटर सिंड्रोम। ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूक्यू इनका अक्सर आता है, क्लिनिकल सिनेरियो के फॉर्म में आता है। आपने इनका देखना है कि एंजाइम कौन से डेफिशिएंट है और फिर कौन कौन सी क्लिनिकल कंडीशंस ये कराते हैं। दोनों को बहुत अच्छे से अप्रिशिएट कर लेना है, क्योंकि वहाँ पे फिर कन्फ्यूजन होती है। उसके बाद जो बाकी दोनों हैं उनको आपने सिर्फ रीड करना है, जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड। उसके बाद आगे आ जाता है ओवरव्यू ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स। ग्लाइकोप्रोटीन्स के अंदर सबसे पहले तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, टीचर्स पूछते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ग्लाइकोप्रोटीन और प्रोटियोग्लाइकेन। वो आप चाहे गूगल कर लो या चाहे यहाँ से पॉइंट्स निकाल सकते हो, तो उसको निकाल के तो साइड पे लिख लो। फिर उसके बाद पूछते हैं कि ग्लाइकोप्रोटीन के क्या फंक्शंस हैं। तो ये जो फिगर बनी हुई है इसके अंदर उसके सारे फंक्शंस हैं। फंक्शंस रिटन फॉर्म में भी लिखे हुए हैं, लेकिन यहाँ से आप कर लो, ईजी हो जाएगा। तो फिगर 14.3 एससीक्यू में आ सकती है। उसके बाद जो स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन ओलिगोसेक्राइड है ना, ये आपने रीड अच्छे से करना है। इसको आप यहाँ से भी कर सकते हो, मुश्ताक से भी कर सकते हो, जहाँ से आपको ईजी लगे आप वहाँ से कर लो।
फिर ओ लिंक्ड ओलिगो सेकेराइड्स, इसके अंदर जो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम है उसका बताया हुआ है। फिर एंड लिंक्ड। फिर ये जो फिगर है ये इम्पॉर्टेंट है कि जो मतलब मैनोज जो है वो कैसे बनता है, तो ये दोनों आपने देख लेने हैं। फिर सिंथेसिस, जैसे मैंने पहले बताया कि सिंथेसिस आप लोगों ने नहीं करनी होती, तो जहाँ भी सिंथेसिस होगी वो सारी आपने स्किप कर देनी है, और बहुत सारा पोर्शन है जो सिंथेसिस का आपने इसी तरह स्किप होगा। फिर हमारे पास आ जाता है लाइसोसोमल डिग्रेडेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स। इसको आपने जस्ट रीड करना है। बहुत कम चांसेस हैं कि ये SCQ में भी पूछा जाए, लेकिन एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड। For more MCQ and SCQ coverage, do consult Medical Globe Crack series. Thank you so much. Medical Globe brings you the solution to your problems, the problems you face during your professional exams. Yes, we are introducing MBBS Cracks. This book contains chapter-wise important topics along with solved past university questions, and important Viva questions are also given to ace your Viva. Besides this, chapter pools are also given, histology diagrams along with OSPI model pictures in high resolution are mentioned in this book. Besides this series for SCQs, we have also introduced our series for MCQs, that is MCQs Cracks. This book contains MCQs not only from UHS but also from several other universities. So what are you waiting for? Go get this book ordered at your doorstep by ordering at our given number, that is 0335 6633 007. Thank you.